नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नैतिक शिक्षा कक्षा 12 के पाठ 2 का, जिसका नाम है भक्ति योग। जी हाँ, भक्ति योग के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। और कहते हैं कि गीता ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का अद्भुत संगम है। और कहते हैं कि गीता इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों को सुधारने का सामर्थ्य रखती है और हमें जीवन जीने का एक रास्ता बतलाती है। ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों का आपस में एक गहरा संबंध है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है और भगवत भक्ति की ओर बढ़ता है, तो उसके जीवन के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। ये मनुष्य के लिए एक वरदान स्वरूप है। और भक्ति योग को जान करके आदमी जहाँ स्वयं को पहचान जाता है, वहीं परमात्मा को पा लेता है और उसको मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। और कहते हैं कि वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सच्चे अर्थों में धर्म, भक्ति, साधना और अध्यात्म जैसे मार्ग से जुड़े रहते हैं। और कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है कि परमात्मा का आश्रय सबसे श्रेष्ठ है। अगर कहते हैं कि अगर किसी का आश्रय आप लेना चाहते हैं तो उस परमपिता परमात्मा के आश्रय की कामना करें, जिसका सहारा पा करके हम लोगों को किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती और ब्रह्मलोक में भी उसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। गीता में भक्ति योग का सीधा, सरल एवं व्यवहारिक, दैनिक जीवन उपयोगी मार्ग बताया गया है। जब हम भोजन करते हैं तो हमें नित्य उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार से आप हमें भोजन दे रहे हैं, तो इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सब को भी आप भोजन प्रदान कीजिए। और उनका आप कहते हैं कि उनका आभार भी व्यक्त करना चाहिए। वही हमारा सच्चा गुरु है और उन्हीं की सच्ची भक्ति करना ही भक्ति योग कहलाता है। और गीता सच्चे भक्त की पहचान जो है वो क्या बताती है, गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोह माया आदि से रहित है, जो सबके प्रति दया, करुणा व प्रेम रखता है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, अक्षमाशील व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त कहलाता है। जो मनुष्य भगवान पर पूर्ण आस्था न रख करके सांसारिक संपदाओं के ऊपर विश्वास रखता है, केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदैव लगा रहता है। तो एक कवि हुए हैं जिनका नाम था भर्तृहरि जी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कुछ कहते हैं कि धन से रहित मनुष्य निंदनीय है और कुछ कहते हैं कि बल से हीन मनुष्य निंदनीय है। किंतु कविवर वेद व्यास जी बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि परमात्मा को याद न करने वाला मनुष्य ही सबसे ज़्यादा निंदनीय कहलाता है। कहने का आशय ये है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति भाव का को श्रेष्ठ बताते हुए रहीम जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि जो परमात्मा बिना जड़ की अमर बेल को पालता है, ऐसे प्रभु को छोड़कर तुम किसको खोजते हो? उस प्रभु की भक्ति करो, उसका सहारा पकड़ो, अन्य किसी का सहारा पकड़ने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। कहने का भाव क्या है कि रहीम जी ने कहा है कि अगर आपको किसी के सहारे की आवश्यकता है तो उस परमपिता परमात्मा के सहारे की आवश्यकता है। अगर आपको उसका सहारा, उसका आश्रय मिल गया तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आज संसार परमात्मा की भक्ति के अनेक तरीके अपना रहा है, अनेक प्रकार के बाह्य आडंबर दिखा रहा है, दिखावटी सारा सिस्टम हो गया है, लेकिन हृदय के अंदर सच्ची भक्ति किसी के देखने को नहीं मिलती। तो कहते हैं कि मनुष्य जब दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में, बुराइयों में, अहंकार में फंसा हुआ हो तो उसके मन के अंदर भक्ति कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए यज्ञमयी भाव वाला होकर के कि जब उसको ये लगना हो जाए कि ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ये साथ जाने वाला नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएगी, ऐसे भाव वाला होकर के जब मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है तब भक्ति योग का मार्ग उसको मिल पाता है। और जिसका फल जो होता है वो सुखदायक होता है। इसके विपरीत भक्ति जब ज्ञान और वैराग्य युक्त मन से की जाती है तभी फलवत्ती और आनंददायक होती है। हम बातें तो भगवत भक्ति की करते हैं और प्यार, धन संपदा और संसार से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य दूसरों को धोखा दे सकता है, स्वयं को धोखे में रख सकता है, परंतु भगवान को धोखा नहीं दे सकता। आज हम परमात्मा को शब्दों से ठगना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि ऐसे लोग अपने पाप के बोझ को बढ़ा रहे हैं, जो दिखावा करते हैं, लेकिन भगवान के सामने कोई बात छिपने वाली नहीं है। इसलिए दिखावे से हट करके हमें यज्ञमयी भाव वाला होकर के उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। और कहते हैं कि ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है। इस बात को एक कथानक
ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया कि एक बार राजा और मंत्री किसी भयानक वन में शिकार करने के लिए चले गए। वन में शिकार पर वार करते समय राजा की उंगली कट गई। राजा ने मंत्री को बताया कि हमारा एक उंगली शस्त्र प्रहार से कट गया है। मंत्री ने उत्तर दिया, ईश्वर जो करता है कि वो अच्छा ही करता है। तो राजा को यह सुनकर के बड़ा बुरा लगा और कहा कि हमारी उंगली कट गई, हमें कष्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जो भगवान जो करता है वो सब कुछ अच्छा करता है। तो राजा ने मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार करते करते दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। वहां के राजा को एक स्वस्थ पुरुष की बलि देनी थी। अतः राजा के दूत ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे कि दूतों ने राजा को पकड़ लिया। पकड़ करके वे अपने राजा के पास ले गए। वहाँ के पंडितों ने जब राजा को देखा तो उन्होंने एक उंगली कटी पाई। पंडितों ने राजा को कहा कि इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं दी जा सकती? तब पंडितों ने कहा, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है। इस कारण राजा वहाँ से छूट गया। जब राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा, मार्ग में राजा सोचता रहा कि यदि आज उंगली न कटी होती तो मेरी बलि चढ़ जाती, आज तो मैं मर जाता। मंत्री ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। राजा ईश्वर को धन्यवाद देता है हुआ और अपने राजमहल में पहुंचा। राजा ने महल में पहुंचते ही मंत्री को बुलाया। संदेश मिलने पर मंत्री डरते डरते राजमहल के अंदर पहुंच गया। वह सोच रहा था कि न जाने राजा आज कौन सा दंड देंगे, पर स्थिति इसके विपरीत मिली। राजा ने मंत्री से कहा कि आपका कहना बिल्कुल ठीक था कि ईश्वर जो कुछ करता है वो सही करता है, वो अच्छा करता है। ऐसे कह करके राजा ने आप बीती घटना सुनाई। लेकिन राजा के मन में एक जिज्ञासा थी। उसने मंत्री से पूछा कि आप एक बात बताए, जब मैंने आपको मंत्री पद से हटाया तो ईश्वर ने इसमें क्या अच्छा किया? तब मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज यदि आप मुझे न निकालते तो मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती। राजा ने पूछा कि वे कैसे? मंत्री बोले, आपके न निकालने पर मैं शिकार करने के लिए आपके साथ जाता। आपको तो पंडितों ने अंग भंग वाला कह करके छोड़ दिया, लेकिन मेरा तो अंग भंग नहीं था, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरा कोई अंग भंग नहीं था, तो मेरी बलि अवश्य दी जानी थी। ईश्वर ने मुझे मंत्री पद से हटा करके मेरे प्राणों की रक्षा की। राजा मंत्री की बात सुनकर के बहुत खुश हुआ और उसे पुनः मंत्री पद पर रख लिया। तो उपयुक्त जो कथानक है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके सच्चे मन से भक्ति करके मनुष्य अपने जीवन में परम आनंद को पा सकता है तथा दुखों से छुटकारे के साथ साथ शांति को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर मनुष्य भक्ति भाव के अंदर बढ़ना चाहता है तो उसको बाहरी दिखावटों से, आडंबरों से, पाखंडों से, अंधविश्वासों से बचना होगा और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये था आज भक्ति योग के विषय में एक छोटा सा आपका व्याख्या। तो आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ आप लोग याद करते रहना क्योंकि समय आप लोगों के पास भी कम होगा धर्म शिक्षा के लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें है, गीता में किस किस का अद्भुत संगम बताया गया? देखिएगा आप अगर अपना किताब देखोगे तो स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि ज्ञान, कर्म तथा उपासना का जो है आपस में एक संबंध है। लेकिन गीता किस किस चीज़ का संबंध है? वो है ज्ञान, कर्म और उपासना। इन तीनों का जो है अद्भुत संगम जो है गीता के अंदर पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन दर्शन से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय जीवन दर्शन से अभिप्राय ये है कि भारतीय जो जीवन दर्शन है वो मद भगवत भक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। वो ईश्वर को सर्वोपरि मानता है और वो हमें संदेश देता है कि हमें सांसारिक संपदाओं से इतना स्नेह और प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। हमें धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, सच्चे भक्त की क्या पहचान होती है? अब उसने कहा कि सच्चा भक्त कौन होता है? तो सच्चे भक्त की पहचान के लिए गीता के अंदर बहुत स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोह माया आदि से रहित है, जो सबके प्रति दया, करुणा व प्रेम रखता है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, जो व्यक्ति क्षमाशील है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजा ने मंत्री को पद से क्यों हटाया? राजा तो भाई राजा था, राजा मंत्री को, अगर राजा को कुछ कहेगा तो मंत्री को नहीं हटाएगा तो और क्या करेगा? लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि
कोई भी राजा अपनी बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं था। राजा का अंग कट जाता है तो मंत्री के उसको कह देता है। मंत्री समझदार था, धार्मिक था, धर्म को मानने वाला था, ईश्वर को मानने वाला था। उसने कहा कि महाराज, परम पिता परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजा ने कहा कि मेरा अंग कट गया, मेरी उंगली कट गई यार, तो कह रहे कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो ऐसी बात से नाराज होकर के राजा ने अपने मंत्री को पद से इस्तीफा दिलवा लिया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा की बलि क्यों नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर वही बात आई, मंत्री ने जो कहा था परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। जब राजा शिकार करते करते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया और वहाँ के राजा को किसी व्यक्ति की बलि देनी थी, लेकिन जैसे ही राजा को पकड़ करके वहाँ ले जाया गया तो राजा की एक उंगली कटी हुई थी। तो वहाँ के विद्वान पंडितों ने कहा कि नियमानुसार उस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती जिसका अंग भंग हो। इस राजा की उंगली कटी हुई है, इस व्यक्ति की उंगली कटी हुई है, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती, जिसके कारण राजा की जान बच गई। उसके बाद आप देखिएगा कि भावनात्मक प्रश्न है कुछ। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। जैसे अमरबेल के विषय में कवि क्या कहते हैं। अमरबेल की जो कभी मरती नहीं है, जिसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, उसको अमरबेल कहा जाता है। और यहाँ पर अमरबेल परमात्मा के लिए मैं समझता हूँ कि इस शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। और भक्तों को कहा गया है कि आप अमरबेल रूपी उस परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़िए, जिसका हाथ पकड़ने के बाद और जिसका आश्रय लेने के बाद आपको किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अद्वेष्टा, इसका भावार्थ समझाइए। गीता में अद्वेष्टा का मतलब बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। तो यहाँ पर वही भाव है कि ईश्वर का सच्चे मायनों में वही भक्त होता है जो व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी से किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, उसके साथ मित्रवत रहता है। तो यहाँ पर अद्वेष्टा का यही भाव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुष को निंदनीय क्यों माना है। तो भर्तृहरि जी ने कहा है साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कि वो व्यक्ति जो मनुष्य कभी परमपिता परमात्मा का सुमिरन नहीं करता, वो इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा निंदनीय कहलाता है। क्योंकि धन से रहित मनुष्य कभी निंदनीय नहीं होता और बल से हीन व्यक्ति भी कभी निंदनीय नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति निंदनीय जरूर है जो परमपिता परमात्मा का सुमिरन नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेद व्यास जी ने मनुष्य के लिए क्या उपदेश दिया है। जी हाँ, वेद व्यास जी ने साफ स्पष्ट उपदेश दिया है कि परमात्मा को याद न करने वाला मनुष्य ही सबसे अधिक निंदनीय होता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। और भक्ति भाव को श्रेष्ठ बताते हुए अनेक कवियों ने, अनेक विद्वानों ने केवल और केवल परमात्मा के आश्रय पाने के ऊपर ही बल दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चलिए अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि परमपिता परमात्मा जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। और हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके सच्चे मन से उसकी भक्ति करनी चाहिए। और मनुष्य अपने जीवन में परम आनंद को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो उस परम पिता परमात्मा के आश्रय को पा लेता है, तथा दुखों से छुटकारा भी उसको मिल जाता है और उसके जीवन के अंदर अमन और शांति कायम होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन याद हो गया होगा। मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं इसके, तो आप अगर एक बार और इसको ध्यान से सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको दोबारा से इसके ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सारा का सारा लेसन जो है वो याद हो गया होगा। थैंक यू।